गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 22 फरवरी और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे चक्रवात फ्रीडी कहाँ पर आया है, मिशन कर्म योगी क्या है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं जानेंगे, चेस में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं डिस्कस करेंगे, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 के बारे में डिस्कस करेंगे, यूपीआई ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है, पेंगोंग तसो झील कहाँ पर है, भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे ओपी कोहली का निधन हो गया है डिस्कस करेंगे इनके बारे में। और साथ ही आज जो टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन का जो टॉपिक होगा, इसमें पंचवर्षीय योजनाओं से बनने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। सरकार ने किस मिशन की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव के नेतृत्व वाले पैनल का गठन किया है? मिशन मित्र, मिशन कर्मयोगी, मिशन दूत या फिर मिशन जीवन? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है कि किस देश से टकराया चक्रवात फ्रीडी? तो फ्रेंड, चक्रवात जो फ्रीडी है ये मॉरिशस से टकराया है। डिस्कस कर लेते हैं इस चक्रवात के बारे में। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के कारण हवा की जो रफ्तार है वो 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने इस चक्रवात को कक्षा 3 श्रेणी चक्रवात बताया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो फ्रीडी चक्रवात है ये कहाँ पर आया है, तो ये मॉरिशस में आया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। याद होगा आप सभी को कुछ समय पहले डिस्कस किया था क्लास में कि साइक्लोन ग्रेवियल जो है इसको देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की थी। तो ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी? न्यूजीलैंड के द्वारा। साइक्लोन ग्रेवियल कहाँ पर आया था? तो ये न्यूजीलैंड में आया था। बम चक्रवात किस देश से संबंधित है? तो इसका संबंध अमेरिका से है। चक्रवाती तूफान को चक्रवात मंडूस जो नाम है ये किसने दिया था? संयुक्त अरब अमीरात ने। वर्ष 2022 का जो पहला चक्रवाती तूफान है इसका नाम क्या था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसका नाम असानी था। असानी जो नाम दिया गया था ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया था। अक्टूबर के महीने में बांग्लादेश के तट से टकराने वाला चक्रवात सितरंग का जो नाम है ये किसने रखा था? थाईलैंड ने। खबरों में रहा नान मडोल क्या है? तो नान मडोल भी एक तूफान है जो कि हाल ही में सुर्खियों में रहा था। अब डिस्कस कर लेते हैं मॉरिशस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सभी मैप में मॉरिशस की लोकेशन देख सकते हैं। मेडागास्कर के जस्ट बगल से आपको एक छोटा सा देश दिखाई देगा जिसे हम कहते हैं मॉरिशस। मॉरिशस के वर्तमान में पीएम है प्रविंद जुगनाथ। यहाँ की मुद्रा को मॉरिशस रुपया बोलते हैं। यहाँ की राजधानी पोर्ट लुइस है। तो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इसमें से किस देश की राजधानी मॉरिशस की राजधानी कौन सी है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे पोर्ट लुइस है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप सभी को बाद में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं जिनने भी ज्वाइन नहीं किया है। जो भी पीडीएफ होगी या क्लास का जो भी अपडेट होगा वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज का अगला सवाल है कि किस पूर्व आईएएस ऑफिसर को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। वहीं याद रखेंगे कि जो सुमन के बेरी हैं ये नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। कमेंट्स में आंसर करेंगे आप सभी कि नीति आयोग के पहले यानी कि प्रथम सीईओ कौन रहे हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो वहीं बात की जाए BVR सुब्रमण्यम की, तो ये चौथे सीईओ होंगे किसके? नीति आयोग के। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? परमेश्वरन अय्यर का लिया है। और जो परमेश्वरन अय्यर थे इन्हें विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
आगे डिस्कस कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो नीति आयोग है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। नीति आयोग की स्थापना किस आयोग के स्थान पर की गई थी? तो आप सभी जानते हैं, योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग के वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं इनका नाम है सुमन के बेरी, और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पंगाड़िया। ये नाम आप सभी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष या प्रथम सीईओ पूछ लेता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं नीति आयोग से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। किस आयोग ने हाल ही में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर अध्ययन रिपोर्ट जारी की है? तो इसे भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। नीति आयोग जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा। नीति आयोग ने हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। अगला सवाल है कि चेस में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो चेस यानी कि शतरंज में भारत के जो 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं इनका नाम है विघ्नेश एनआर। याद रखेंगे इनका संबंध किस खेल से है? तो ये शतरंज के भारत के खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसको हराया है फाइनल में? तो याद रखेंगे जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर इल्जा को हराकर ये 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। विश्व शतरंज संगठन यानी कि फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल है वो चेस खिलाड़ियों को दिया जाता है। डिस्कस कर लेते हैं विश्व शतरंज संगठन के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में। फीडे की बात की जाए तो फीडे की जो स्थापना है वो 20 जुलाई 1924 में की गई थी। फीडे का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कमेंट्स करके बताएंगे कि लुसाने में और किसका हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है इनका नाम है आरकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है ये द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। पूछा जा सकता है, सीधा ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है ये किसने जीता है? द कश्मीर फाइल्स ने। इसके अलावा और पुरस्कार आप इसमें याद रख सकते हैं, जैसे कि आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। वहीं रणबीर कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि फिल्म ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो फिल्म ऑफ द ईयर RRR को दिया गया है। आगे डिस्कस करेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। 2019 में रजनीकांत को इस अवार्ड से नवाजा गया था। कमेंट्स करके बताएंगे कि 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह पुरस्कार दादा साहब फाल्के की स्मृति में दिया जाता है, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। इन्होंने पहली हिंदी फिल्म जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है? तो क्रॉस बॉर्डर जो कनेक्टिविटी है ये सिंगापुर के साथ भारत ने लॉन्च कर दी है, लेन देन में जिससे आसानी हो इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निर्देशक रवि मेनन ने संयुक्त रूप से इस सुविधा का शुभारंभ किया है। यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ ने इन लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आगे डिस्कस करें इसके बारे में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान में कौन है, ली सियन लूंग, ने रियल टाइम पेमेंट लिंकेज के वर्चुअल लॉन्च में हिस्सा लिया था। मैप में आप सभी लोकेशन देख सकते हैं, यह है सिंगापुर, याद रखेंगे। आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खबरों में रही पेंगोंग तसो झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पेंगोंग तसो झील कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये आती है लद्दाख में। बात की जाए इस झील की जो कि सुर्खियों में इस समय काफ़ी बनी हुई है, तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की पेंगोंग तसो झील में फ्रोजन लेक मैराथन को पहली बार आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया है।
इस मैराथन का जो विषय है वो द लास्ट रन है और यह लद्दाख में जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को जागरूक करने और सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। यह सीमावर्ती गांव में विकास की गति को तेज करने के लिए जीवंत कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई। वहीं बात की जाए पेंगोंग तसो झील की, तो यह हिमालय में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक लंबी सकरी गहरी लैंडलॉक झील है। पश्चिमी छोर लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी है, लेह के दक्षिण पूर्व में 54 किलोमीटर दूर स्थित है। खारे पानी की यह झील है। ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि जो पेंगोंग तसो झील जो कि लद्दाख में है, ये कैसी झील है, तो ये खारे पानी की झील है और ये शीत ऋतु में जम जाती है। यह लगभग 135 किलोमीटर लंबी है, जिसका 2/3 से अधिक हिस्सा चीन के नियंत्रण में है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के मध्य से गुजरती है। किस झील के मध्य से? तो पेंगोंग तसो झील के मध्य से। मैप में आप सभी लद्दाख की लोकेशन देख सकते हैं। यह है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह है, याद रखेंगे। कारगिल कहाँ पर आता है? तो यह अब लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है। लद्दाख के हाल ही में जो उपराज्यपाल बने हैं उनका नाम क्या है, वो आप सभी कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। अगला सवाल है कि वेदांता फॉक्सकॉन जेवी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो सेमीकंडक्टर फैसिलिटी जो है ये गुजरात राज्य में स्थापित की जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले सेमीकंडक्टर की जो घोषणा है वो गुजरात की गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी और गुजरात की गवर्नमेंट ऐसी घोषणा करने वाली देश की पहली गवर्नमेंट बन गई थी। इसी के साथ गुजरात से आप सभी याद रखेंगे कि स्थान है जिसे हम कहते हैं कलोल। जो लिक्विड नैनो यूरिया का जो प्लांट है वो कहाँ पर लगाया गया है? तो कलोल में लगाया गया है। ये स्थान आपसे पूछा जा सकता है, तो अच्छे से याद कर लेंगे। आई होप ऐसे तो आप सभी को याद हो गया होगा। यह भारत की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी जो कि गुजरात में लगाई जा रही है। वेदांता फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर ने गुजरात सरकार के साथ सेमीकंडक्टर बनाने और विनिर्माण सुविधा के लिए 1,54,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। डिस्कस कर लेते हैं इस दिन के बारे में। तो यह वर्ष 2000 से पूरे विश्व में प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। वर्ष 1999 में यूनेस्को ने 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया था। इसकी जो शुरुआत है वो बांग्लादेश की पहल पर की गई थी। 2023 की थीम आपको याद रखनी है। 2023 की जो थीम है वो है बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। आगे डिस्कस कर लेते हैं फरवरी माह के कुछ अन्य दिवस। 1 फरवरी को मनाते हैं भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व वेटलैंड डे। 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। 13 फरवरी को मनाते हैं विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 फरवरी को मनाया जाता है एकल जागरूकता दिवस और विश्व पेंगोलिन दिवस। 19 फरवरी को याद रखेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है 19 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो ये फ्रेंड्स भारत ने जीत लिया है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर अभी देखेंगे। पहले एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल OP कोहली का निधन हो गया है? तो ये गुजरात के पूर्व राज्यपाल रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। राज्यसभा सदस्य रहने के साथ ही वर्ष 2014 से 2019 तक ये गुजरात राज्य के 19वें राज्यपाल रह चुके हैं। सरकार ने किस मिशन की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव के नेतृत्व वाले पैनल का गठन किया है? तो इस मिशन को आप सभी याद रखेंगे, ये है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी क्या है, आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है? राजीव गौबा के नेतृत्व में 7 सचिवों सहित एक शीर्ष पैनल का गठन किया गया है। यह कैबिनेट सचिवालय की समन्वय समिति है जो मिशन कर्मयोगी की देखरेख करेगी।
वहीं बात की जाए मिशन कर्मयोगी योजना के बारे में, तो इसकी जो शुरुआत है वो 2 दिसंबर 2020 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संचालित है। मिशन कर्मयोगी योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो सरकारी कर्मचारियों की क्षमताओं का विकास करना है। मिशन कर्मयोगी योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 510.86 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया गया है। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी। साथ ही में याद रखेंगे कि योजना के सफल संचालन के लिए आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन संपर्क उपलब्ध कराया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कल के सेशन के बारे में कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। 49वां जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है ये कहाँ पर शुरू हो गया है, तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है ये किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो ये हरियाणा में बन रहा है। निम्न में से किस फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी करने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की है? गेहूं के लिए। छत्रपति शिवाजी जयंती 2023 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है, तो आगरा किले में इसका आयोजन किया गया। 18वीं विश्व सुरक्षा जो कांग्रेस है ये कहाँ पर होगी, तो इसका आयोजन जयपुर राजस्थान में किया जाएगा। औपचारिक रूप से 2035 से गैस डीजल कारों की जो बिक्री पर प्रतिबंध ये किसने लगा दिया है, तो ये घोषणा हाल ही में यूरोपीय संघ के द्वारा की गई। पहली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की जो बैठक है ये कहाँ पर होगी, बेंगलोर कर्नाटक में। सागर परिक्रमा के तीसरे फेज का जो अनावरण है ये किस केंद्रीय मंत्री ने किया है, तो इसका अनावरण पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा किया गया है। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का जो कांस्य पदक है ये किसने जीत लिया है, तो ये कांस्य पदक भारत ने पहली बार जीता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है विराट कोहली। निम्न में से किसके चीफ डेविड मालपास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के प्रमुख थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। आज के टॉप 10 स्टैटिक जीके में जो हमारा टॉपिक है वो है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पर। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया था? कृषि एवं सिंचाई पर। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महानोबिलिस जो मॉडल है इस पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था? औद्योगिक विकास पर। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्रों को स्थापित किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो DR गाडगिल इनका नाम था जिन्होंने चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे इनके आंसर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। निकोस क्रिस्टोडोलाइट जो हैं ये किस देश के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला सवाल था कि किस संस्था ने महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट जारी किया है? तो जीरो ड्राफ्ट WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी प्रावधान से संबंधित है। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला सवाल है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर जो बस है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOB अवार्ड दिया है? अगला सवाल है कि बोकारो स्टील लिमिटेड की जो स्थापना है ये किसकी सहायता से की गई थी?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।